नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं में हो रहे घोटाले को लेकर चल रही हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। इससे पहले हमने बात की थी सिंगरौली जिले की गोंड परियोजना के बारे में, जिसमें 244 करोड़ रुपए प्रेशराइज पाइप के थ्रू जो सिंचाई होनी थी उसके लिए पाइप्स के लिए दे दिए गए। हैरानी और चौंकाने वाली बात यह निकली कि वो 1 रुपए का पाइप भी नहीं बिछाया गया। इससे भी चौंकाने वाली बात गोंड परियोजना में ये निकली कि वो डैम जो बनकर तैयार हो जाना था वो डैम ही नहीं बना। मतलब डैम ही नहीं बना, लेकिन पाइप बिछाने का 244 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए। और आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करोड़ों रुपए, लगभग 500 करोड़ के आसपास रुपए जो है प्रेशराइज पाइप के लिए एक कंपनी को दे दिए गए। और अब सरकार का जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट होती है, एक प्रतिवेदन होता है सरकार का 2022-23 का जो है सामने आया है, और उसमें सरकार ने खुद माना है कि वहां पर काम हुआ है 0%। 1 रुपए का भी काम फिजिकली तौर पर वेरिफिकेशन पे नहीं हुआ है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स, सरकारी प्रतिवेदन ये कह रहा है। अब वो जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को कर रही है, जो काम कर रही है, उनसे हमने बात की। उनका कहना ये है, उसको भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है लगभग 965 करोड़ रुपए जो है सरकार से लिए हैं, जबकि काम उन्होंने कर दिया है एक्स्ट्रा, और उनके पास जो है बैलेंस सरकार से अभी उन्होंने इसके लिए और अभी पैसा लेना है। तो जो मद उन्होंने बताए हैं वो डिजाइन के लिए है, टैंक्स के लिए है, माइल्ड स्टील पाइप्स के लिए, एचडीपी नेटवर्क के लिए, एससीएडीए के लिए है, बिल्डिंग और पंप बनाने के लिए पैसा है। टोटल पैसा जो है उन्होंने बताया है 111.85 करोड़ अभी भी सरकार के ऊपर बाकी है, जिसका वो काम कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यही है कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन के लिए, पाइप्स के लिए जो एडवांस में पैसा दिया गया है, उसकी बात कंपनी अभी भी नहीं कर रही है। तो सवाल फिर से यही कि ये पैसा आखिरकार इस कंपनी को क्यों दिया गया। और जब रूल्स में ये लिखा है, रूल्स ये कहते हैं कि जब पानी एक स्तर तक डैम बनने के बाद आ जाए, उसके बाद ही प्रेशराइज पाइप के लिए जो पैसा आवंटित होना है वो रिलीज किया जाएगा। तो एडवांस में पैसा क्यों रिलीज किया गया? और ये पैसा जो रिलीज किया गया, ये भाजपा ने किया हो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, कमलनाथ की सरकार ने भी किया है, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी किया है। इस पूरे मामले पर, जैसे कि इससे पहले वाले एपिसोड्स में भी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रहे हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गोंड परियोजना के बारे में तो हमने कहा, बताया, और सफाई जो है उसकी कोई नहीं थी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, डैम ही नहीं बना था। वो कागज पर ही है अभी तक, वो डैम ही नहीं बना और बनेगा भी नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में जो कंपनी वहां बना रही है वो ये कह रही है कि उन्होंने लगभग 965.75 करोड़ रुपए के आसपास जो है पैसे लिए, और 111 करोड़ रुपए जो है सरकार से अभी भी बकाया है। काम बाकायदा हो रहा है, और वेरियस स्टेजेस पे वेरियस काम जो है चल रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का काम भी चल रहा है, और जो भू अर्जन का काम होना है वो भी हो रहा है। हालांकि हमको ये भी पता चला है कि साइट्स बदलती जा रही हैं कि यहाँ बनेगा टैंक, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ 4-5 जगह वो शफल हो रहा है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो छिंदवाड़ा में है वो वहां जो गड़बड़ी हुई है वो कैसे गोंड परियोजना से सिमिलर है, अगर है, और ये कितना व्यापक ये स्कैम है? हेमंत जी, सुठालिया, गोंड और उसके बाद छिंदवाड़ा जी, ये सब जगह एक जैसे ही तरीके से, एक ही सिस्टम से भ्रष्टाचार किया गया है। सुठालिया में पाइप का पैसा दे दिया गया जी, वो करीब 294 करोड़ है जी, और वो सिल तक बांध अभी पहुंचा नहीं है, काम नहीं हुआ वहां, वो काम ठप पड़ा है पूरा। वहां आपने अपना रिपोर्टर भेजा था। गोंड परियोजना में इससे आगे गोंड परियोजना के लिए जमीन तय नहीं होना, ये चाहिए था कि बांध बनके सिल लेवल तक आए, उसके बाद आप प्रेशराइज पाइप के। जब अब वहां तो बांध ही नहीं है, बांध के लिए जमीन तय नहीं है, और सरकार ने 244 करोड़ दे दिए। जी, यही स्थिति हो गई छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में जून
19 को ये शायद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी तब सरकार कांग्रेस की थी और खट से ये प्रेशराइज पाइप का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जी ये परियोजना करीब करीब जो है 5,000 करोड़ की है जी। कंपनी ने जो सफाई दी है उस पर हंसी आती है कि कंपनी के कर्ता धर्ता जो हैं, आपको पहले कंपनी के बारे में बता दूं कि वही कंपनी है जिसके मालिक ई टेंडरिंग उसमें जेल गए थे जी ब्लैक लिस्टेड किए गए थे जी। और पूरे मध्य प्रदेश में अगर आज आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में देखें तो ये माना जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो इन्हीं के इशारे पर इन्हीं के कहने पे पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट और पूरे मध्य प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितने गाले घपले हैं सबसे ऊपर एक नाम अच्छा सर, आता है। मैं आपसे बीच में टोक रहा हूं, क्या ये कहा जा सकता है या मतलब इस तरह की बातें होती हैं कि क्योंकि ये कंपनी कांग्रेस के राज में भी फलती फूलती है भाजपा से भी पैसा ले जाती है, बावजूद इसके कि जब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा उस समय ई टेंडरिंग स्कैम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ई टेंडरिंग स्कैम में जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी उसी को कमलनाथ ने टेंडर दिया और एडवांस पेमेंट दिया। तो मतलब ये कंपनी के हाथ तो बहुत लंबे नजर आते हैं। हेमंत जी, आपको याद होगा उस कंपनी के प्रतिनिधि ने आपके सामने कहा था कि हमाम में सब नंगे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस सब में कांग्रेस, बीजेपी और वो कंपनी तीनों शामिल है। नंगे तो सब हैं, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मिल बांट के मध्य प्रदेश का पैसा हमाम में सब नंगे हैं। ये उस कंपनी का कहना है, हमारा आपका नहीं। अब सबसे पहले आप समझिए कि जब शर्त यह है टेंडर की कि बांध बनने के बाद प्रेशराइज पाइप का पैसा जाएगा, तो इस कंपनी को कांग्रेस की सरकार में ठेका होते ही 500 करोड़ रुपया एडवांस पाइप के लिए क्यों दे दिया गया। मैं मानता हूं कि कंपनी ने कहा वो बहुत दूध की दुली है, उससे ज्यादा ईमानदार कंपनी नहीं है उसकी, वो तो बिल्कुल सच का प्रतिरूप है। तो फिर वो ये बता दे कि भैया वो जो आपने पाइप खरीदा है वो कहां पड़ा है, और वो जीएसटी बिल जो दिए हैं, जो ई बिल आया है, क्योंकि पाइप अब जब होता है तो जीएसटी का सारा वो दिखा दे, हम मान लेंगे कि हमसे हमारे पास सत्य गलत थे। पैसा आपने ले लिया, बांध की जगह तय नहीं है, पैसा किस बात का ले लिया? पाइप्स का। हाँ, मतलब ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि मकान की नींव खुदनी नहीं है और टॉप पर जो काम होना है 11th फ्लोर पे उसका पूरा बंदोबस्त, उसका पेमेंट हो गया। तो ये जो है ये भ्रष्टतम डिपार्टमेंट है इस वक्त। और एक सबसे बुरी बात यह है जो मैं आपको बताऊं कि इस डिपार्टमेंट के ज्यादातर अफसर जो एलिजिबल है हायर पोस्ट के लिए, वो अपना हक गवाए बैठे हैं, वो दुखी हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं। इस कंपनी की ताकत इतनी है, जो जानकारी मिली है कि एक अफसर जिसके ऊपर ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज हुआ गौंड परियोजना में, जिसका सब किया धरा था, उस अफसर को रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के 1 साल बाद लाकर ईएनसी बना दिया, जबकि जो नौकरी कर रहे हैं जिनका हक है उनके ऊपर क्यों? क्योंकि इनकी बहुत अच्छी से मिली भगत है, जैसी शर्तें इन्हें चाहिए वैसी वो इंजीनियर साहब बना देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट का मैं तो चैलेंज करता हूं, एक सीबीआई की जांच करा ली जाए। ईडी क्यों नहीं आती? बीजेपी की सरकार में ईडी क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस ने पैसा दिया है, 500 करोड़ छिंदवाड़ा के लिए कांग्रेस ने दिया और बाद में 80 तो शिवराज करोड़ ने, तो सर शिवराज सिंह ने दिया है। तो अब दोनों है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमाम में सब नंगे। अब इन नंगों के लिए अगर कांग्रेस ही नंगे पकड़े जाएंगे तो भाजपा ही नंगे दूर से दिखेंगे, और ये तो नंगे है ही है। अच्छा, इसमें 2 सवाल सर उत्पन्न होते हैं। जैसे 580 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि दिया गया, अब 580 करोड़ रुपए दिया गया पाइप्स के लिए और 500 करोड़ रुपए दिया कांग्रेस की रेजिम में, कमलनाथ की सरकार में, और 80 करोड़ जो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। अब मेरा सवाल जो 2 मेरे दिमाग में उठ रहे हैं कि भाई जब एक कानून है या जो नियम कहता है कि जब सिल लेवल तक पानी आएगा उसके बाद ही पाइप्स का काम शुरू होगा, उसके बाद उसका पेमेंट रिलीज होगा, जब ये बात आती है तो जिन लोगों ने पैसा रिलीज किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया? और क्या वही वजह है कि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, और क्या वही वजह है कि इन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है? हेमेंद्र जी, अब तो मेरे को जो पता लगा है जी कि टेंडर की शर्तें भी बदलवानी है जी, जो अब लेटेस्ट है, जो गौंड में नहीं था, जो सुठालिया में नहीं था, वो मुझे तो अभी जानकारी है कि अभी तैयारी चल रही है कि ये शर्तें बदल दो ताकि पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, पाइप का पेमेंट जो सबसे बाद में होना है
उसको आगे साथ में दिया जाए, क्योंकि अफसर वही है जिसे शर्त बनानी है, टेंडर तय करना है, बनवाने वाले ये हैं। तो होना ये चाहिए कि जब आपने बांध बना, पहले बांध की जगह पे हुई बांध बना, वो एक लेवल पे आया, उसके बाद पानी की लाइनें बनना जाएंगी, तब बिछाई जाएंगी। आपने बांध की बात चल रही है, बांध की जगह भी ठीक से नहीं। अभी आपने कहा कि छिंदवाड़ा में कई जगह बदली जा चुकी है, भूअर्जन नहीं हुआ है। हाँ, भूअर्जन नहीं हुआ है, और आपने पाइप का पैसा पहले दे दिया, और पैसा दे दिया तो पाइप ठीक है। आपने तो एक तरफ कंपनी से ज्यादा मतलब दोषी तो इसमें वो सरकारें हैं, सिस्टम और सरकार, सिस्टम जो और दे रही है सरकार, जनता का पैसा, सिस्टम और सरकार जो लुटवा रही है। मेरा दूसरा कहना है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, 500 करोड़ दे गए जी, बीजेपी की सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबको जेल भिजवा रही है, चारों तरफ लोग जेल में गए, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये सब, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई जेल नहीं गया। भाई जो काम शुरू नहीं हुआ, ईडी आज जांच करे। मैं चैलेंज करता हूं कि ईडी आए और देखे, ये सरकार का पैसा नहीं था, ये पैसा आम जनता का पैसा है, किसान के लिए सिंचाई का पैसा है। और जब मतलब इतना ताकतवर वो कंपनी हो जाए कि उसके कहने पे रिटायर्ड अफसरों को घर से लाके नौकरी दी जाए, वो अपने हिसाब से टेंडर की शर्तें बनवाए, अपने हिसाब से बदलाव करे, और ऊपर से ये कहे कि ईडी ने केस हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हम कहते हैं कि साहब आप बहुत ईमानदार हो तो हमें वो पाइप दिखा दो, उसकी रसीद दिखा दो, और रसीद पर जीएसटी दिया है वो दिखा दो। दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हुआ कि पहले 500 करोड़ आए, वो बट गए, क्योंकि पाइप कहीं नहीं है जी। अगर जरूरत पड़े तो कहीं एक, क्योंकि बीसीओ परियोजनाओं में कहीं एक जगह 4 पाइप खरीद लिए, वही घूम रहे हैं रिकॉर्ड पर, जमीन पे कहीं नहीं। जब प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हुआ, जमीन का वर्जन नहीं, तो पाइप कहां से? सबने बांट लिया। और यही वजह है कि जब 500 करोड़ गए, उसके बाद 80 करोड़ और क्यों गए? अच्छा, क्यों नहीं रोके? क्योंकि सब शामिल है। वही बात है कि हमाम में सब नंगे हैं। जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाई है, उसमें जब सरकार मान रही है कि ये 0% वहां काम हुआ है, छिंदवाड़ा में भी और सिंगरौली में भी, गौंड परियोजना में, तो सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? मैंने कहा ना आपसे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार अगर जब खुद दे रहे हैं, पहले जो सुठालिया है जी, उसको देख लो आप, वहां कौन ठेकेदार है, गौंड में कौन ठेकेदार है, और छिंदवाड़ा में कौन ठेकेदार है। जब वो आदमी पैसे ले रहा है और बांट रहा है, एक शब्द फिर मैं कह रहा हूं कि जब उस कंपनी का बड़ा अधिकारी कहता है कि हमाम में सब नंगे हैं, इससे साफ मतलब है कि सबने खाया है। और नहीं तो मैं, चूंकि मोहन यादव नए बने हैं, उन्हें इसके बारे में हो सकता है जानकारी ना हो। एक और चीज है कि मेरा अभी भी मानना है कि एक बड़ा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का मोहन यादव को फेल करना चाहता है, और वो पुरानी सरकार जो थी, बीजेपी की थी, उसके समय के जितने घपले हैं उनको दबाने के लिए ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रही है। तो मोहन यादव जी से तो मैं निवेदन करूंगा कि ईडी को दे दें, क्योंकि टोटल करीब 3-3.5 हजार करोड़ का घपला इरिगेशन में हुआ है। सर वो तो मतलब शायद संभव ना हो पाएगा। कह रहा हूं ना कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर बोलने की बात एक होती है, करने की बात ईडी जांच कर ले ना जी, ईडी जांच कर ले, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने हमाम में, उस हमाम में कौन कौन नंगे हैं, ये भी सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो सर बात हुई मतलब एक आपकी इच्छा की कि भाई ईडी जांच करे, लेकिन वास्तविकता में क्या कभी ईडी की जांच होगी? अगर ऐसा हो सकता तो ये इतनी हिम्मत ही नहीं जुटाई जाती। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि योग्य अफसर लाइन में लगे हैं, उन्हें वो पद मिलना चाहिए, लेकिन उनको उनके ड्यू न देके एक रिटायर्ड आदमी को घर से 1.5 साल बाद, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ है, विधानसभा में कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा लंबित है, उसको लाके एनसी बना दिया। और ये जिस कंपनी को पैसे दिए गए हैं, वो कंपनी टर्म डिक्टेट करती है, उसके कहने पे सारी शर्तें बन रही है। मेरी जानकारी है कि अभी ये जो टेंडर की शर्तें बदली जा रही हैं, अब जैसी कंपनी चाह रही है। क्यों? क्योंकि वही बात, हमाम में सब नंगे हैं, सबको हिस्सा मिलता है। तो हमाम में सब नंगे हैं, सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है, लेकिन आखिर किसान के हिस्से का क्या, जिसके लिए ये परियोजनाएं बनाई जा रही हैं? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात सभी सरकारें लगातार कहती हैं, और उनके लिए काम के लिए परियोजनाएं लाती हैं, और उन योजनाओं और परियोजनाओं का हश्र
वही होता है जो सिठालिया में हुआ, जो गौंड परियोजना में हुआ और जो अब छिंदवाड़ा में हो रहा है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।